नई जिंदगी की शुरुआत आज से कर। अल्लाह से रो रो कर माफी मांग। हर पुराने गुनाह के बदले एक नेक काम कर। नमाज को अपना रोज का हिस्सा बना और कुरान की तिलावत से अपने दिल को रोशन कर। और याद रख, बकरी ईद जैसे मुबारक दिनों में किसी जरूरतमंद को खाना खिलाना भी गुनाहों की माफी का एक रास्ता है। जन्नत की तरफ यह पहला कदम है। जब तू अपने आंसुओं के साथ अपने गुनाहों को बहा देगा और सच्ची तौबा करेगा तो अल्लाह खुद तुझे अपनी रहमत की बारिश में भिगो देगा। वह इंसान जन्नत का हकदार क्यों ना हो जिसने अपने रब से रो रो कर माफी मांगी हो, जिसने अपने दिल को फिर से पाक बनाया हो। इस बकरी ईद या किसी भी दिन बस 5 मिनट निकाल और दिल से यह दुआ कह, या रब, मेरे सारे गुनाह माफ कर दे और मुझे एक नई पाक और ईमान वाली जिंदगी अता कर। यह एक ऐसी दुआ है जो तेरी जिंदगी का रुख पलट सकती है। जब यह दुआ तुझसे सच्चे दिल से निकलेगी तो अल्लाह तेरे हर गुनाह को धो देगा और तुझे जन्नत की रोशनी का रास्ता दिखा देगा। अब तेरा वह वक्त आ गया है जिसका तूने इंतजार किया था। तेरे घर अब खुशियों से भर जाएंगे। तेरी बीवी तेरी मेहनत और कामयाबी देखकर खुशी से झूम उठेगी। तेरे माता पिता की दुआएं अब असर कर चुकी हैं और वे गर्व से कहेंगे, यह हमारा बेटा अल्लाह का करम है। अब तुझे कभी कमी का एहसास नहीं होगा। तेरी जिंदगी अब सिर्फ अमीरी, बरकत और संतोष से भरी होगी। अल्लाह कह रहा है, मेरे फरिश्ते हर दिन तेरे घर रहमत का पैगाम लेकर उतरेंगे। तेरी हर रात अब सुकून से बीतेगी। तेरी नींद अब बेफिक्र होगी। तेरे दिन अब सफलता, तरक्की और खुशहाली से चमकेंगे। तेरा कारोबार बढ़ेगा, तेरी कमाई में बरकत होगी और तेरा नाम इज्जत से लिया जाएगा। अल्लाह ने तुझे इतना दिया है कि अब तू ना सिर्फ खुद सुकून में रहेगा बल्कि दूसरों का सहारा बनेगा। तू गरीबों की मदद करेगा, जरूरतमंदों की झोली भरेगा और तेरा दिल हर अच्छे काम में शामिल रहेगा। तेरे घर की दीवारें अब खुशियों से गूंजेंगी। फरिश्ते तेरे घर की चौखट पर रहमत के पहरेदार बनेंगे और हर बुरी नजर को दूर रखेंगे। अब तेरा नाम अमीरों की फहरिस्त में दर्ज हो चुका है, पर तेरी सबसे बड़ी पहचान यह होगी कि तू रहमत का जरिया है। अल्लाह कहता है, मैंने तेरे घर को जन्नत का ठिकाना बना दिया है। फरिश्ते तेरे हर कमरे में नूर की बारिश कर रहे हैं। तेरे हाथों में अब वह ताकत दी गई है जो तुझे गरीबी, डर और तंगी से हमेशा के लिए आजाद कर देगी, क्योंकि तूने रब के नाम पर भरोसा रखा है। और जो मुझ पर यकीन करता है, मैं उसकी दुआ खाली नहीं लौटाता। आज तेरे घर के दरवाजे पर खुद बरकत कतार में खड़ी है। रहमत के उपहार अब तेरे लिए तैयार हैं। आसमान से तेरे नाम की नियमतें भेजी जा रही हैं। तेरे दिल की हर धड़कन अब अमीरी की दस्तक सुन रही है। तेरी तकदीर आज बदल गई है। कल तक जो लोग तुझे नहीं जानते थे वो अब तुझे देखकर दुआ देंगे। तेरे घर में इतनी बरकत आएगी कि तू खुद सोच में पड़ जाएगा, या अल्लाह, ये सब मैंने किस काबिलियत से पाया। और जवाब मिलेगा, तूने मुझसे मांगा था और मैंने तुझे बेहिसाब दिया। अब तेरे कारोबार की उड़ान आसमान तक जाएगी। तेरे हाथों में देने की बरकत होगी और हर देने के साथ अल्लाह तुझ पे और नेमतें उतारेगा। तेरी जिंदगी अब सुकून, सम्मान और मोहब्बत से भरी राह पर है। अल्लाह के फरिश्तों ने तेरे नाम के दस्तावेज अर्श मुअल्ला पर दर्ज कर दिए हैं। यह मेरा वो बंदा है जिसने सब्र किया, ईमान रखा और अब रहमत का हकदार बन गया। बरकतें उन्हीं के दिलों में उतरती हैं जो सब्र को समझते हैं, न कि बस उसे झेलते हैं। सब्र का असली मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं होता, बल्कि अंदर से जलते हुए भी बाहर मुस्कुराना होता है। जब पूरी दुनिया कहती है तू हार गया और तू सुकून से कहता है अभी तो मेरे रब का करम आना बाकी है, वही असली सब्र है। सब्र है जब भूख लगे लेकिन तू फिर भी दूसरों को खाना खिला दे। और यहीं से रब का करिश्मा शुरू होता है। वह तुझे वही देता है जिसकी तुझे उम्मीद भी नहीं होती। जो बंदा सब्र करता, अल्लाह उसकी तकदीर में बरकत का समंदर भर देता है। चौथी बात, रात की तन्हाई में निकली दुआ का असर सबसे गहरा होता है। जब तू अंधेरे में कहता है, या अल्लाह मेरी मदद कर, तो वो सुन रहा होता है। जब तू रोता है तो वो फरिश्तों को बुलाकर कहता है, गवाह रहना, मेरा बंदा आज टूटा है, अब मैं इसे उठाऊंगा और चमका दूंगा। और फिर दुनिया देखती है कि वही टूटा हुआ बंदा सबके लिए रहमत बन जाता है।
पांचवीं बात, हलाल कमाई की तासीर। हलाल कमाई सिर्फ तेरे पेट का हक नहीं होती, वह तेरी औलाद की तकदीर तक असर करती है। जो हलाल पर चलता है उसका दिल साफ रहता है, और जो साफ दिल रखता है अल्लाह खुद उसके हक में दरवाजे खोल देता है। इसलिए चाहे तू छोटा काम करे, मजदूरी ही क्यों ना करे, बस हलाल करे। अब वो वक्त आ चुका है जब तेरे लिए दरवाजे खुलने वाले हैं। आज की रात तेरे हक में रहमत का पैगाम लेकर आई है। तेरे सामने इतनी राहें खुलेंगी कि तू खुद हैरान होगा कि पहले किस रास्ते पर चले, लेकिन अल्लाह तुझे उसी राह पर ले जाएगा जो तेरी जन्नत तक पहुंचाएगी। तेरी तकलीफें तुझसे माफी मांगेंगी, तेरे गम तेरे हाथ चूम कर विदा होंगे। तेरे घर में अब खुशियों की ऐसी रोशनी फैलेगी जो कभी फीकी नहीं पड़ेगी। तेरे बच्चे तुझसे लिपट कर कहेंगे, अब्बू अम्मी हमारी तकदीर बदल गई, और तू सजदे में सिर रखकर महसूस करेगा कि आज का दिन तेरी पूरी पीढ़ी के लिए बरकत का दिन बन गया है। तेरा घर अब रहमतों का महल बनेगा, और तेरे दिल में मोहब्बत और बरकत का एक गहरा दरिया बहने लगेगा। तेरे पास अब वो सब होगा जिसकी तुझे तलाश थी और जिसकी तूने दुआ में चाह की थी। अल्लाह का पैगाम अब तेरे सीने में उतर चुका है, और उसका पैगाम कभी खाली नहीं लौटता। इसलिए अपने दिल को इस पल साफ कर ले, अपनी नीयत को पाक कर और सजदे में झुक जा। देखना, तेरे चारों ओर की हवा भी बरकत की महक से भर जाएगी। तेरा आसमान अब नूर से चमक उठेगा, क्योंकि अब तू उन चुने हुए बंदों में से है जिन पर खुदा की नजर करम होती है। तेरी जुबान से अब जो भी निकलेगा वह दुआ बनेगा, और वो दुआ अब तेरे रब के अर्श तक पहुंचेगी, क्योंकि अब तेरा रब कह चुका है, मेरे इस बंदे की रातें कठिन नहीं रहेंगी, उसकी सुबहें रहमत बनेंगी। आदिल की कहानी उस सच्चाई का आईना है जो हर उस दिल पर लागू होती है जिसने कभी टूटन देखी है लेकिन सजदे से रिश्ता नहीं तोड़ा। उसकी जिंदगी हमें यह सिखाती है कि मुश्किलें इसलिए आती हैं ताकि इंसान दुआ की ताकत को पहचान सके। जब कोई हालातों से हार कर बस या रब कहता है, तब वही शब्द आसमानों तक गूंज उठते हैं। आदिल ने भी यही समझा कि जब इंसान अपनी परेशानियों को खुदा के हवाले कर देता है तो रहमत का दरवाजा खुद खुल जाता है। समय गुजरता गया और उसकी कहानी फैलती गई। जो भी सुनता उसे अपने दिल में तसल्ली मिलती कि रब कभी किसी को खाली नहीं लौटाता। आज भी आदिल हर रात यही दुआ करता है, या रब मुझे अपनी रहमत का दास बना, मुझे कभी अकेला मत छोड़। और यही उसकी सफलता का रहस्य है, उसने अपने गम को रब के नाम कर दिया। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि जब तू पूरी सच्चाई और नीयत से अल्लाह से कुछ मांगता है तो तेरा लहजा खुद नूर बन जाता है। तेरी दुआ में वो ताकत आ जाती है जो तुझे अंधकार से खींचकर रोशनी की ओर ले जाती है। इसलिए आज की यह रात तेरे लिए भी खास है। जब तू यह सुने तो अपने दिल के सारे दरवाजे खोल दे। यकीन रख, तेरी दुआ भी सुनी जाएगी, क्योंकि अल्लाह कभी किसी सच्चे दिल को अधूरा नहीं छोड़ता। अल्लाह फरमाता है, मैं अपने बंदे के गुनाहों को ऐसे मिटा देता हूं जैसे रेत पर लिखा नाम पानी बहा ले जाता है, और आज तेरे नाम के सारे बोझ धो दिए गए हैं। तू अब पाक है, तेरी रूह हल्की हो चुकी है, और तेरा नसीब अब रहमतों से भारी कर दिया गया है। अब आसमान तेरे लिए दुआ कर रहा है, रहमत की बारिश तेरे सिर पर उतरने लगी है। तेरे लिए वो रिज़्क आने वाला है जिसका तूने सिर्फ ख्वाब देखा था। जो मुकद्दर तुझे अब तक नहीं मिला वही आज तेरे कदमों में रखा गया है। अल्लाह कहता है, मांग मुझसे, मैं तुझे वो दूंगा जो तेरी सोच से भी ऊपर होगा। अब तुझे सिर्फ दौलत ही नहीं, सुकून, तसल्ली और कामयाबी भी दी जाएगी। जो अधूरे सपने तूने वर्षों से दुआ में बाकी रखे थे, आज वो पूरे होंगे। वो तुझे वो नौकरी देगा जिसके लिए तूने कभी इंटरव्यू भी नहीं दिया। वो पैसा भेजेगा जिसकी तुझे उम्मीद भी नहीं थी, क्योंकि जब रब देता है तो बेहिसाब देता है। वह तेरे घर की दरारों को सोने से भर सकता है और तेरी किस्मत को ऐसे पलट सकता है कि दुनिया हैरान रह जाए। जो लोग तुझसे आगे बढ़ चुके थे अब तेरे पीछे दौड़ेंगे, क्योंकि अब रब ने तेरा नंबर लगा दिया है। और जब रब किसी का नाम पुकार लेता है तो कोई ताकत उस बंदे को रोक नहीं सकती। अब तेरा वक्त आ चुका है, वो वक्त जब तेरा सिर सजदे में झुकेगा और तेरे होंठों से निकलेगा, या अल्लाह, तेरी रहमत से बढ़कर कुछ नहीं। उस दिन जब अय्यान एक मस्जिद में बैठा था, एक बूढ़ा शख्स उसके पास आया। चेहरे पर थकान, आंखों में डर। वह बोला, बेटा, मैंने
मैंने सारी जिंदगी गलतियों में गवा दी, शराब में डूबा रहा, नमाजें छोड़ दी, गुनाह करता गया। अब मौत करीब लगती है, क्या अब भी माफी है मेरे लिए? अयान मुस्कुराया, उठा और उसके हाथ पकड़ लिए। बोला, बाबा, तेरा रब तुझसे नाराज नहीं, शर्मिंदा नहीं। वह तो तेरा इंतजार कर रहा है। वह तुझसे अधिक खुश होगा जब तू एक बार कहे, या रब, मैंने बहुत किया, अब माफी चाहता हूं। बूढ़े के आंसू छलक गए। अगले ही दिन अयान ने उसे मस्जिद की पहली सफ में नमाज पढ़ते देखा। उस लम्हे से अयान समझ गया कि जब दिल सच में टूटता है तभी रूह में ईमान जगता है। हर बदलती रूह अब उसके सफर का हिस्सा बन चुकी थी। एक रात अयान ने सपना देखा। वह रेगिस्तान में खड़ा था, चारों ओर सूखा, प्यास और अंधेरा। लोग भटक रहे थे, कुछ लड़ रहे थे, कुछ टूट गए थे, कुछ हार मान चुके थे। तभी आसमान से एक आवाज आई, अयान, तू अब सिर्फ दुआओं का जरिया नहीं, अब तू मेरा पैगाम है। उस आवाज के साथ उसके हाथों में नूर की लकीरें उतरने लगीं। वह समझ गया कि जब इंसान सजदे में सिर झुकाता है तभी वो दरवाजे खुलते हैं जिन्हें दुनिया बंद समझती है। अल्लाह वही है जो समंदरों को रास्ता देता है, आग को ठंडा कर देता है और मरी हुई उम्मीदों को पुनः जिंदा कर देता है। हर बंदे के लिए एक दरवाजा है और वह दरवाजा तेरे नाम से लिखा गया है। वह तेरे लिए बनाया गया है, किसी और के लिए नहीं। तेरी राह, तेरी तकदीर, तेरी मोहब्बत और तेरी पहचान सब उसी दरवाजे के उस पार हैं। बस अब वक्त का इंतजार है और वक्त अल्लाह के हाथ में है। तू उस मुकाम के बहुत करीब है, बस एक सजदा बाकी है। आज की रात अपने दिल को खोल दे, दुआ में रो ले। हो सकता है यही वह रात हो जब अल्लाह फरिश्तों से कहे, खोल दो, अब यह मेरा बंदा इंतजार के काबिल नहीं रहा। तेरे आंसू बेकार नहीं गए। जो दर्द तूने झेला वह तेरी रूह को पाक करने का जरिया था। जो आंसू जमीन पर गिरे वो अर्श तक पहुंचे। अल्लाह तेरी खामोशी भी सुनते हैं। तेरे दर्द ने आसमान में वो दस्तक दी है जिसने रहमत के बादल जगा दिए हैं। अब तेरे आंसू दौलत में बदलने वाले हैं, तेरी थकान सुकून में बदलेगी। जो रुकावटें तेरे सामने थीं वो अब तेरे मुकद्दर की सीढ़ियां बन जाएंगी। यह अयान की नहीं, हर उस इंसान की कहानी है जो टूटने के बाद फिर खड़ा होता है, क्योंकि अल्लाह टूटे हुए दिलों से सबसे करीब होता है। आज की रात वह रात है जब वह वादा पूरा किया जा रहा है जो तेरे रब ने तेरे आंसुओं से किया था। यह रात सिर्फ मुकद्दर के बदलने की नहीं, तेरी रूह के जागने की रात है। यह बदलाव अल्लाह की रहमत से है, उसकी मोहब्बत का असर है, और यह सब तेरे लिए है, क्योंकि तू उसका बंदा है और उसका बंदा कभी अकेला नहीं होता। एक छोटे से गांव में आदिल नाम का एक नौजवान रहता था। उसकी जिंदगी संघर्ष और थकान से भरी थी। हर दिन वह अपने टूटे सपनों को चेहरे की मुस्कान में छुपा लेता, पर एक चीज थी जो उससे कभी नहीं छूटी, उसकी दुआओं की सच्चाई। वह हर रात अल्लाह से कहता, या रब, मेरी तकलीफों को समझ, मेरी राह आसान कर। एक रात जब सारा गांव गहरी नींद में था, आदिल अपने कमरे के कोने में बैठा था। दिल बोझिल था, आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने घुटनों के बल बैठकर कहा, या अल्लाह, मेरी दुआ सुन ले, मेरी तन्हाई को समझ, मेरी कमजोरियों को माफ कर, मुझे इस अंधकार से बाहर निकाल। और तभी उसके कमरे में एक सुकून उतर आया। एक नूर की हल्की चमक ने पूरा कमरा भर दिया। आदिल को महसूस हुआ कि कोई उसकी हर तकलीफ को जानता है, उसकी हर पुकार का जवाब दे रहा है। उस रात उसके अंदर का दर्द पिघल गया और अगले दिन से उसके जीवन में बदलाव शुरू हुआ। उसकी मुश्किलें धीरे धीरे मिटने लगीं, उसके रिश्तों में मिठास लौटी, काम में बरकत आई और उसके चेहरे पर वह सुकून लौट आया जो सिर्फ रब की रहमत से आता है। सबसे बड़ा बदलाव यह था कि अब वह हर वक्त अपने रब को अपने साथ महसूस करने लगा। वह जान चुका था कि जब कोई सच्चे दिल से अल्लाह को पुकारता है तो जमीन और आसमान दोनों उसके लिए राह बनाते हैं। अल्लाह कहता है, जब तू मेरे सामने सजदा करता है तो मैं तेरे लिए वह लिखता हूं जो तूने सपनों में भी नहीं सोचा। तेरी रातों की पुकार तेरे मुकद्दर को बदल देती है, टूटे हुए घरों को जोड़ देती है, बंद दरवाजों को खोल देती है। और फिर वह पांचवी बात, हलाल कमाई। हर हलाल निवाला अल्लाह की तरफ से भेजा गया इनाम, चाहे काम छोटा हो या बड़ा, फर्क नहीं पड़ता। अहम बात यह है कि उसमें ईमानदारी हो।
कुरान कहता है, जो राई के दाने के बराबर भी भलाई करेगा वह उसे देखेगा। अगर तू अपने काम में सच्चाई रखेगा और मेहनत करेगा तो अल्लाह तेरे छोटे कारोबार में भी इतनी रहमत डाल देगा कि वह दूसरों के बड़े कारोबारों से आगे निकल जाएगा। क्योंकि अमीरी जेब से नहीं, दिल से शुरू होती है, और जब दिल में अल्लाह के वादों पर यकीन आ जाए तो वह अमीरी जरूर अमल में आती है। अगर तूने इन 5 बातों को अपना उसूल बना लिया, सजदा, सच्चाई, सब्र, हलाल कमाई और तौबा, तो फिर तेरे हालात बदलने से कोई नहीं रोक सकता। ना तंगदस्ती, ना गरीबी, ना दुनिया, ना शैतान। और अगर आज यह पैगाम तेरे सामने आया है तो समझ ले, तेरा रब तुझसे कह रहा है, बंदे अब बस कर, अब उठने का वक्त है, अब चमकने का वक्त है, अब मेरे वादे को हकीकत में देख। और जब रब वादा करता है तो कोई तुझे रोक नहीं सकता। अब तू वही बनने जा रहा है जिसे देखकर लोग कहेंगे, यह अल्लाह का खास है जिसे रहमत ने खुद उठा लिया। यह रात तेरे मुकद्दर को लिखने आई है। अब तेरी तकदीर अमीरी, बरकत और कामयाबी की राह पर चल पड़ी है। अब तेरा हर दिन बढ़त का दिन होगा और हर रात रहमत की रात। तेरी जेबें और झोली अब हमेशा भरी रहेंगी। तेरा नाम अब उन लोगों में लिखा जा चुका है जिनकी कहानी दूसरों के लिए प्रेरणा बनती है। जिन लोगों ने तुझ पर ताना मारा था वे अब तेरी इज्जत करेंगे। जो तुझे गिरा देख हंसे थे अब तेरी तरक्की देखकर सिर झुका देंगे। तेरे दुश्मन तेरे लिए गवाही बनेंगे। अल्लाह ने तेरे लिए वह मुकाम तय कर दिया है जिसके लिए लोग बरसों सजदे करते हैं, दुआएं मांगते हैं। आज तेरी मेहनत और सब्र ने वह मंजिल हासिल कर ली है। अब गरीबी का नाम तेरी जिंदगी से मिट चुका है। तेरी पहचान अब बरकत और सफलता से है। तू अमीरी का नहीं, रहमत का मालिक बन चुका है। तेरी ईमानदारी और सब्र ने तेरे लिए दरवाजे खोले हैं जिन्हें हालात भी बंद नहीं कर सकते। अब तेरे घर में खुशियों की गूंज होगी, तेरे कारोबार में रफ्तार होगी और तेरे दिल में सुकून होगा। अल्लाह ने आज रात तेरे नाम पर फरमान लिख दिया है, यह बंदा अब मेरी नेमतों का हकदार है। अब तू हर मोड़ पर खुशियों, इज्जत और कामयाबी को पाएगा। तेरा हर सपना जो तूने आंसुओं में मांगा था अब हकीकत में उतरने वाला है। आज की रात फरिश्ते तेरे नाम पर रहमत बरसाने उतर चुके हैं। तेरी दुआओं का जवाब अब फिजाओं में गूंज रहा है। जो आंसू तूने चुपके से बहाए थे उसकी कीमत आज इतनी बढ़ गई है कि खुद अल्लाह तुझे सुकून का तोहफा देने वाला है। आज की रात तेरे हौसले की बुलंदी आसमान तक गूंजेगी। तेरे नाम पर जो मुकद्दर लिखा जा रहा है वह इतने नूर से भरा होगा कि किस्मत खुद झुककर तुझे सलाम करेगी। आज की रात तेरे हर दर्द का हिसाब होगा। तेरे हर जख्म पर अब रहमत की मरहम लगेगी। आज की रात तेरी हर पुकार सुनी जाएगी। तेरे हर सवाल का जवाब मिलेगा और तेरे हर ख्वाब का पूरा होना तय है। यह रात अल्लाह के उस वादे की निशानी है जो वह सिर्फ अपने पसंदीदा बंदों के साथ पूरा करता है। अब रहमत की बरसात तेरे नाम पर होगी। तेरे घर में दौलत की बारिश होगी। तेरी तिजोरी खुद तेरे पास आने वाली है। तेरे घर की दीवारें भी तुझसे कहेंगी, अब तेरा वक्त आ गया है। आज की रात फरिश्ते तेरे नाम पर दस्तखत करने वाले हैं। तेरे मुकद्दर के पन्ने फिर से लिखे जा रहे हैं। अब उनमें कमियों की जगह नेमतें हैं और थकान की जगह सुकून है। अल्लाह कह रहा है, मेरे बंदे, यह सब कुछ अब सिर्फ तेरे लिए बचा कर रखा था। और जब रब खुद यह कहे तो समझ ले, अब तेरा सफर थकेगा नहीं, तेरे रास्ते रुकेंगे नहीं और तेरे जुबान से उठी हर दुआ अब अर्श तक पहुंचेगी। अब तू पूरी तरह उस नूर से भर चुका है जो अल्लाह अपने चुने हुए बंदों को देता है। अब तेरी रूह मुक्त है, तेरे दिल में सुकून है और तेरे कदम सफलता की रोशनी में आगे बढ़ रहे हैं। अब तू अकेला नहीं, तेरे साथ पूरी कायनात और तेरे रब की शक्ति खड़ी है। जो पहले मुश्किल लगता था अब वही राह बन चुका है। जो पहले तूने ख्वाब में देखा था अब वही तेरी हकीकत बन रहा है। तेरी आंखों में अब वह चमक है जो आशा से नहीं बल्कि ईमान से आती है। तेरे अंदर जो डर था वह अब यकीन में बदल गया है। अब तेरे हाथ हर चुनौती को अवसर बना सकते हैं। अब तेरे कदम जहां पड़ेंगे वहां रहमत के निशान छोड़ेंगे। तेरी कहानी अब सिर्फ तेरी नहीं रही, अब यह हर इंसान के लिए वह प्रेरणा है जो यकीन और सब्र की ताकत सिखाती है। तेरी मेहनत अब सिर्फ दौलत नहीं बल्कि इज्जत, प्यार और सच्ची कामयाबी ला रही है।